चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं फास्टिंग की, मतलब व्रत की, जिसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, हेल्दी लाइफ के लिए। तो इसमें जो है हमारे यहाँ बहुत पुराने ज़माने से हमारे यहाँ फास्टिंग की प्रथा रही है, लेकिन वक्त के साथ वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होती गई है। मतलब उसको सबने उसको खाने का और टेस्टी खाने का एक माध्यम बना लिया है। स्पेशली लेडीज़ जो कि घर में रहती हैं, बहुत सारे कभी कभी वो लोग फास्ट रहती हैं, वीकली फास्ट होते हैं या मंथली फास्ट होते हैं, या फिर नवरात्र होती है हर 6 महीने पे ऑलमोस्ट। और मुस्लिम्स में जो है रमज़ान होता है, जो कि पूरे महीने का फास्ट होता है, एंड इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी। तो ये आप देखिए कि हमारे यहाँ जो ये तरीका था, उसमें फास्टिंग का पुराने ज़माने में उसमें फलाहार कहते थे। फलाहार मतलब आप फ्रूट्स लो, आप जो है वो दही ले सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन समहाउ उसको क्या कर दिया गया, उसको डिस्टॉर्ट कैसे किया गया कि उसको पूड़ी कचौड़ी के फॉर्म में, किसी भी जो आटा आप यूज़ कर सकते हो फास्ट में, उसको पूड़ी कचौड़ी बना लिया। और आलू, जो कि कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही रिच सोर्स है और जो हमें नुकसान करता है, वो उसको घी में, देसी घी में तल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है। वो टेस्टी तो मुझे भी लगता है, लेकिन वो नुकसान करता है। तो इस तरीके से जो अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए करिए। जो ईश्वर ने आपको शरीर दिया हुआ है, अगर आप उसका नाम लेकर पूजा करके अगर आप फास्ट करते हैं तो कृपया करके ऐसा करिए जो वाकई आपके लिए लाभप्रद हो, ना कि सिर्फ ज़बान को संतुष्टि दे वो। तो इसमें आप डिटॉक्स होता है, जैसे अपने बॉडी को डिटॉक्स करना है, उसके लिए फ़ास्ट होते हैं एक्चुअली। और अगर आप करना चाहते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें आप केवल नींबू नमक का पानी और दही, मट्ठा, इस तरह से चीज़ें आप ले सकते हैं। कुछ एक फल ले सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड आप जो आपकी ईटिंग विंडो है उसको बहुत छोटा रखिए। जैसे केवल किसी व्रत में केवल शाम को खाते हैं या एक टाइम खाते हैं किसी भी समय, सुबह या दोपहर में। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप पूरे दिन आप अपने जो पानी है उसमें नमक, अगर नमक वाला कर रहे हैं आप व्रत, तो उसमें नींबू पानी, नमक बहुत फ़ायदा करता है। वो आपकी वीकनेस को नहीं आने देगा, वो आप लेते रहिए। और उसके बाद एक टाइम पर खाना खाइए, वो भी फल, दही और मट्ठा ले लीजिए। ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। और बाकी जो चीज़ें आप बनाते हो वो आप मत लो। हाँ, मूंगफली के दाने आप ले सकते हो, वो उसमें अगेन जो है वो ओमेगा 3 होता है, तो वो भी फ़ायदा करता है, मूंगफली फ़ायदा करती है, तो वो आप ले सकती हो। इस तरह से आप कुछ ही चीज़ें आप लीजिए इस तरीके। आलू तली हुई और पूड़ी कचौड़ी, ये सब बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करता है, या हलवा, तो उसमें तो आप शुगर यूज़ करेंगे, तो शुगर या फिर गुड़, ये सब मीठी चीज़ें हैं, ये फ़ायदा नहीं करेंगी। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में उतना हेल्प नहीं करेंगी, बल्कि नुकसान करती हैं। और ये तो आप जानते हैं कि कहीं पे कुछ कचरा पड़ा होता है, तो उसके लिए हम लोग बाल्टी से पानी डालते हैं ढेर सारा, कि वो बह जाए। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आप ढेर सारा पानी पीजिए और इसमें नींबू डालिए और नमक डालिए। काला नमक यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसको आप लीजिए। और इस तरीके से आपको मिनरल्स वगैरह की कमी नहीं हो पाएगी फास्टिंग के समय, और आप को कमज़ोरी नहीं आएगी। लेकिन जो जैसे व्रत होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट डे बहुत वीकनेस, लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, मैं तो चल नहीं पा रही हूँ, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। उसका कारण ये होता है कि आप उस व्रत वाले दिन आप आलू ढेर सारे खा लेते हो, आपको जो भी टेस्टी चीज़ लगती है वो बनाते हो, आप पूड़ी बनाते हो, तली हुई चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से जो है आपको वीकनेस लगती है। आप इस तरह का डिटॉक्स वाला व्रत करके देखिए, कुछ समय में आप जो है हेल्दी अपने आप को महसूस करने लगोगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो फास्ट वीकली, मंथली कुछ भी करते हैं, उसको प्रॉपर्ली कीजिए और सही चीज़ खाइए। वीकनेस इसलिए भी आती है उसके बाद में कि हमारे खाने पीने और जो हमारी लाइफ़स्टाइल हैबिट्स हैं, उनकी वजह से हमारा शरीर जो है हमारे फ़ैट में टैप नहीं करता है, मतलब फ़ैट को यूज़ नहीं करता है अपने काम के लिए, एनर्जी के लिए। क्योंकि वो हर समय लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अगर खाते रहते हैं नॉन फास्टिंग डेज़ में, तो वो शरीर की आदत पड़ती है कि थोड़ा बहुत ग्लूकोज़ मिलता रहता है, उसी में काम वो चलाता रहता है। और इस तरीके से वो जो शरीर का फ़ैट है उसमें नहीं टैप इन करता है, उसको
काम में नहीं लाता है, तो वो जमा रहता है, फैट और जमा होता जाता है। तो इस तरह से जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज़ कई बार दिन में खाने से या फिर टाइप ऑफ फूड खाने से, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ज़्यादा लेते हो, चावल, आलू, घुइयाँ और मीठा जो भी आप लेते हो, तो उससे शरीर चलता रहता है और फैट वहीं का वहीं बना रहता है। अगर आप अपने शरीर को थोड़ा सा, अपनी आंतों को थोड़ा सा रेस्ट दें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप कम फ्रीक्वेंसी से खाएं, मतलब 1-2 बार खाएं, बीच में आप स्नैकिंग ना करें। तो कम से कम शरीर की कभी आदत ये हो जाती है कि अगर आप 1 टाइम खाना खा रहे हो या 2 टाइम खाना खा रहे हो और उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं और मीठा भी नहीं है, तो अगर उसको एनर्जी की डेफ़िसिट होती है तो धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है कि आपके फ़ैट में वो टैप करे और आपके फ़ैट से फिर एनर्जी लेने लगे। इसलिए हमेशा नेगेटिव बैलेंस में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप खाना कम बार और कम खाओ, जिससे आपके शरीर के फ़ैट को यूज़ करने की भी आपके शरीर की आदत हो जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए, आप किसी भी व्रत के बाद, कितने भी दिन के व्रत के बाद आपको वीकनेस नहीं लगेगी, लेकिन आपको स्टैमिना आपका बढ़ जाएगा और आप ऊर्जावान हो जाएंगे और आपकी ताकत बढ़ जाएगी। तो ये करके देखिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये याद रखिए कि आपको क्या खाना है, क्योंकि व्रत तो करते हैं सब, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हर चीज़ में डिस्टॉर्शन आ गया है आज के युग में, तो उस तरीके से फ़ास्टिंग को भी लोगों ने गलत समझ लिया है और गलत तरीके से करते हैं। तो उसको सही तरीके से करिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज़ें बताई हैं वो वाकई बहुत अच्छी हैं और वो आपको स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। किसी भी बीमारी के आने से आपको जो है वो आपको छू कर निकल जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान उसमें नहीं होना पड़ेगा। तो इसके लिए पुराने तौर तरीक़ों से खाएं और रहें और मूव करते रहें, जो बहुत ज़रूरी है। मोबाइल रहें, मतलब चलते फिरते रहें, लगातार बैठे नहीं घंटों। थोड़ा सा उठकर कुछ भी एक्सरसाइज बीच में आप कर सकते हैं। तो इस तरह से स्वस्थ रहने के लिए ये सब चीज़ें हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।